नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज 20। तो आज हम जानते हैं कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक बने हैं, बोला जा रहा है कि वो फर्जी वोटों से जीते हैं। तो आइए दर्शकों से पूछते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है, फर्जी वोटों से जीते हैं या फिर वो जीत उनकी जो है वो जेन्युइन है। तो ढाका विधानसभा क्षेत्र में जो फैसला मान की जीत हुई है 178 वोटों है, लेकिन 200 निशिकांत दुबे है, 298 वोट को उनको बताया जा रहा है कि विदेशों से वोट डाला गया है। तो ठीक है कि निर्वाचन कहीं ना कहीं संदेह जाती है कि निर्वाचन आयोग, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना। तो ये कहीं विदेश से वोटों डाला गया है तो जरूरी नहीं है कि फैसल रहमान को ही वो वोट पूरा पड़ा हो सकता है। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो वोट है वो मतलब एक निष्पक्ष हुई है या फिर मतलब उनका वही तो बता रहे हैं ना कि हम ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि हाँ, और निशिकांत दुबे जो है उनका ये सवाल है कि जो 298 वोट जो विदेश से डाला गया वो आदमी, तो ये जिम्मेदारी बनती है जो कि निर्वाचन आयोग को ध्यान रखे, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है ना कि संविधान में ही निर्वाचन आयोग का एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम होता है चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाना। तो कहीं ना कहीं वोट फर्जी गिरी है तो जरूरी नहीं कि फैसल रहमान को पूरी 298 वोट फर्जी गिरी हो सकता है बीजेपी को गिरा हो, जसराज को भी गिरी हो। इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पर सवाल तो उठती है। तो इस पर निर्वाचन आयोग को तर्क देना चाहिए, सामने आना चाहिए क्या ये सच है। मेरा ही सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। हम ग्राउंड में उतरे हैं, लोगों से जाने हैं, तो लोगों का ऐसे सवाल आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह में ढाका विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं आएगा कि हर जहाँ जो चुनाव विधायक हुआ उस जगह पे भी इस तरह के मामला सामने आ सकती है कि निर्वाचन आयोग सही से वोट नहीं करवा पाई है। इसीलिए तो वहाँ पे फर्जी वोट वहाँ गिर सकती है तो कहीं भी गिर सकती है। तो इस पे निर्वाचन आयोग को आगे सामने अपनी प्रतिक्रिया को जरूर रखना चाहिए और बताना चाहिए कि वहाँ पे सच में ये 298 वोट जो गिरी है वो फर्जी गिरी है कि नहीं गिरी है। उसकी जो जीत हुई है वो ऑफिशियल आपने घोषणा कर दी है, लेकिन विवादित मुद्दा उसको आगे जरूर निपटाना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ टॉप 10 न्यूज 20 के साथ। रिपोर्टिंग अदिति।